स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। वेलकम टू स्टडी IQ। फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? होप अच्छे ही होंगे और आपकी जो प्रिपरेशंस है उसको बूस्टअप करने के लिए स्टडी IQ आपके साथ है और आगे भी रहेगा जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाता RRB PO और क्लरिकल में। ठीक है, तो जो भी आप लोग इस साल का लक्ष्य रख रहे हैं, चाहे वो RRB हो, चाहे वो RRB PO क्लर्क हो, है ना, या फिर IBPS PO क्लर्क हो, या फिर SBI PO क्लर्क हो, ये सभी चीज़ों में आपको मिलेगा ओवरऑल जो आपका जो लक्ष्य है उसमें सफलता। करनी क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी होती है। जो स्टूडेंट मेहनत से डरता नहीं है, जो लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करता है और सही क्वालिटी कंटेंट को पढ़ता है, 100% उसी का सिलेक्शन होता है। डरना नहीं है एंड तक, ठीक है, क्योंकि आपको जीतना है और जीतेगा वही जो लास्ट मोमेंट तक डटा रहेगा, यानी कि कंसिस्टेंट रहेगा, उसी को मिलेगी फाइनल सक्सेस। तो बिना किसी देरी के हम लोग करने जा रहे हैं अपने सेशन की शुरुआत। ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का 4th पार्ट, जिसमें मैं आपके सामने डेली लेके आता हूँ कुछ ना कुछ सिटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखी जाती है, वो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की ही होती है। तो मैंने आपके सामने सिटिंग अरेंजमेंट आपके सामने इस समय पे टॉपिक उठा रखा है और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये क्लास है आज की। ठीक है, तो एंड तक रहिए, बने रहिए, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत को करते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सभी लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, बोलना क्या चाहता है वो देखें सभी लोग। जी हाँ, क्या कहना चाह रहा है वो यहाँ पे? हाँ जी, बताएंगे सभी लोग। तो आपने सभी ने देख लिया क्या क्वेश्चन है ना? तो अब आप बताइए मेरे को कि क्या है ये क्वेश्चन। देख लिया, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स। अब कितने पर्सन्स हैं कुछ नहीं आइडिया, सिर्फ एक ही चीज का आइडिया है जो उसने यहाँ पे बोला, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल, ठीक है, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, मोर देन, क्या बोलता है वो, मोर देन 18% सिट्स अराउंड द टेबल। 18% से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, मोर देन 18%, यानी कि 19 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 21 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, ओवरऑल 18 से ज्यादा है। ठीक है, चलिए ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, सभी लोग करेंगे साथ में। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। उसने कहा सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, मोर देन 18% सिट्स अराउंड द टेबल। कितने लोग बैठे हैं? मोर देन 18%। 3 people सिट्स बिटवीन Z एंड L। Z और L के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3% बैठे हैं। यार हमें कुछ नहीं आइडिया ना कितने लोग बैठे हैं, तो हम सर्कल में बना सकते हैं कितने लोग हैं? नहीं ना। तो हमें क्या करना है, जैसा जैसा उसने बोला है ना हम लोग वैसी वैसी बनाएंगे। उसने क्या बोला? उसने बोला है कि सर्कल है और सर्कल में एक बंदा बैठा है। एक सर्कल आप इधर बना लीजिए, एक सर्कल आप इधर बना लीजिए। उम्मीद करता हूं इतनी बात तो समझ में आ गई। उसके बाद उसने बोला है 3% सिट बिटवीन Z एंड L। Z और L के बीच में 3 बंदे बैठे हैं, है ना। H सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Z, और जो H है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है Z के। इतनी बात समझ में आई। चलिए कहाँ से स्टार्ट करना है? कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, आप Z से कर लीजिए, ठीक है। उसने बोला 3% सिट बिटवीन Z एंड L। यहाँ पे आपने डाला Z को। सभी लोग किधर देख रहे थे भाई? सभी लोग फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सब लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं। इधर भी आपने डाल दिया Z को, ठीक है। 3 बंदे बैठे Z और L के बीच में, 1 2 3, यहां पे आ जाएगा L। बात समझ में आई? 1 2 3, यहां पे आ जाएगा L, ठीक है जी। फिर उसने क्या बोला है? S सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Z। Z के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? H बैठा है। यहां पे आ जाएगा कौन? H आ जाएगा। Z के इमीडिएट लेफ्ट, Z के इमीडिएट लेफ्ट कौन आ जाएगा? H आ जाएगा, ठीक है। P सिट्स 7th टू द राइट ऑफ H। H के 7th राइट में P बैठा है। H के 7th राइट पे 1 2
3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे कौन बैठा है? P बैठा है। ठीक है जी, H के 7वें नंबर पे राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ जाएगा P। सभी लोग अंदर देख रहे हैं, ये बात तो सभी को पता ही है। 4 पर्सन सिट बिटवीन P एंड D, P और D के बीच में 4 बंदे बैठे हैं। बात समझ में आई? उसने क्या बोला? P और D के बीच में 4 बंदे बैठे हैं। आगे भी पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पता है मैंने आगे पढ़ने के लिए क्यों बोला है? क्योंकि क्वेश्चन को आप लोग सोचेंगे सर D इधर भी हो सकता है 4 का गैप लेके, और सर 1 2 3 का 4 का गैप लेके D इधर भी हो सकता है, राइट? दो बन जाएंगी ना पॉसिबिलिटी, इसमें भी 2 बन जाएगी और इसमें भी 2 बन जाएंगी। देखो 1 2 3 4 का गैप लेके D इधर आ जाएगा, 1 2 3 4 का गैप लेके D इधर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे पढ़ लिया करिए जिससे कि वो जो पॉसिबिलिटी आप बनाना चाहते हो ना वो पहले ही खत्म भी हो जाए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे देगा जिससे कि आपकी पॉसिबिलिटी 4 की जगह 2 ही रहेगी हमेशा। ठीक है, R सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, D के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? R बैठा है। D के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? R बैठा है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग कि सर 1 2 3 4 का गैप लेके अगर आप D को यहाँ पे बिठाते हो, अगर हमने D को यहाँ पे बिठाया, देखो P और D के बीच में 4 का गैप है, और D के सेकंड लेफ्ट में देखो D किधर देखेगा? अंदर की ओर। सभी लोग देख तो अंदर ही रहे हैं ना। D के सेकंड लेफ्ट में R होना चाहिए, पर यहाँ पे तो Z बैठा है, पॉसिबिलिटी नहीं है ना, बन ही नहीं सकता ना ऐसे। तो हम क्या करेंगे फिर? सर हम इस जगह पे D को लिखेंगे ही नहीं, हम D को लिखेंगे नहीं इधर, हम लोग किधर करेंगे? D को 1 2 3 4 का गैप लेके D को डालेंगे इधर। ठीक है जी, और D के सेकंड लेफ्ट में डालेंगे R को, 1 2, यहाँ पे आ जाएगा R। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखना 1 2 3 4 का गैप लेके D आएगा इस जगह पे, जैसे D का आता है इधर, D के सेकंड लेफ्ट में R आ जाएगा, जो कि सेकंड, देखो 1 2 सेकंड नंबर पे R इधर होना चाहिए जहां पे H बैठा है, पर सर यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, कैसे बिठाएंगे? तो हमें क्या करना था? 1 2 3 4 का गैप लेके D को बिठाना है यहाँ पे, और D के सेकंड लेफ्ट में कौन हो जाएगा? सर यहाँ पे आ जाएगा R। देखो 1 2, फिर क्या कहता है वो? R सिट्स 6 टू द राइट ऑफ K। जो R है ना वो 6 नंबर पे बैठा है, K के 6 राइट पे। सर R जो बैठा है ना वो 6 राइट पे बैठा है K के, तो R के लेफ्ट साइड में, छठे नंबर पे लेफ्ट साइड में K हो जाएगा। उसने बोला K के 6 राइट में R बैठा है, K के 6 राइट साइड में R बैठा है, तो R के 6 लेफ्ट में कौन हो जाएगा? K हो जाएगा। तो 1, देखो यहाँ पे R अंदर देख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा K। R के 6 लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा K। क्या इतनी बात समझ में आ गई है ना? आगे बढ़ रहा हूं मैं, सही है? चलिए, U सिट्स 9th टू द लेफ्ट ऑफ K एंड सिट्स, अब देखो ये जो एंड जो लगाया ना ये भी U के लिए ही लगाया है, एडिशनल सेंटेंस। U सिट्स 9th टू द लेफ्ट ऑफ K, K के 9th लेफ्ट, क्या बोला? U सिट्स 9th टू द लेफ्ट ऑफ K, K के 9th लेफ्ट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे आ जाएगा U। K के 9th लेफ्ट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th लेफ्ट पे कौन आ जाएगा? U आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात बोली उसने। फिर कहता है एंड सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन D एंड H, और ये जो U है वो D और H के ठीक बीच में बैठा है। किसके बीच में बैठा है? D और H के ठीक बीच में बैठा है। सर D ये रहा, H ये रहा, U जो बैठा है वो D और H के ठीक बीच में बैठा है। तो इधर कितने लोग थे? 1 2 3 4, तो इधर भी कितने लोग हो जाएंगे? 1 2 3 4। ठीक है, यहां पे भी D और H के ठीक बीच में बैठा है U, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। I sits second to the right of U, I sits second to the right of U। भाई U अंदर देख रहा है, U अंदर देख रहा है, तो U के सेकंड राइट में I बैठा है, जो I बैठा है वो सेकंड राइट में बैठा है। 1 2, यहां पे L बैठा है, I को किधर बिठाओगे यार? I के लिए जगह ही नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा I। ये बन जाएगी आपकी फिगर, राइट? ये बन जाएगी आपकी फिगर।
ये हो जाएगा गलत। अब उसने क्या बोला था, एक बात बोली थी कि 18 से ज्यादा लोग होने चाहिए। कंफर्म भी तो करना है ना कि 18 से ज्यादा है भी या नहीं है। अब जब आप इसको गिनेंगे तो अगर 18 से ज्यादा बन गए तो फिगर ठीक बन गई, यानी कि 5 नंबर आपके, और नहीं बने तो फिर से बनाइए। ठीक है जी, फिर यही होता है और क्या होता है। तो सही है, हम लोग देखते हैं फिर कितने हमारे ठीक जा रहा है या नहीं। हम यहां से गिनना स्टार्ट करते हैं, यू से। एक देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। सर यहां तक हो रहे 22 बंदे, यहां तक हो रहे 22 बंदे। यू से गिनना स्टार्ट किया और इस जगह तक पहुंचे तो 22 बंदे हो रहे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या क्या क्वेश्चन उसने बोले हैं, हमारे कितने बंदे बन रहे, 22 बंदे बनते, 22। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स 8th टू द राइट ऑफ आई। आई के 8th राइट पे कौन बैठा है, आइए देखते हैं। आई यहां पे बैठा है 8th राइट पे। देखो आई अंदर देख रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8th नंबर पे कौन बैठा है, एल बैठा है, राइट। अपना आंसर हो जाएगा एल। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्संस आर इमीडिएट नेबर्स। इनमें से कौन इमीडिएट पड़ोसी है, नेबर्स है। यूडी आई पी आई आर। यूडी किधर लिखा है, नहीं है सर। आई पी आई आर, अरे सर किधर है यार, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। एच जेड, नन ऑफ दीज। एच जेड, ये देखो एच जेड साथ साथ बैठे, ठीक है जी, एच जेड साथ साथ बैठे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल पूछता है, हाउ मेनी पर्संस आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल। कितने लोग बैठे हैं सर्कल में। सर ये तो हमने अब स्टार्टिंग में सबसे पहले गिना था कि 18 से ज्यादा लोग होने चाहिए थे, 18 से ज्यादा ही हैं, लेकिन कितने हैं सर, अपना आंसर हो जाएगा 22। हमने गिने थे ना 22, हमने गिने थे ना, देख लो, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू। क्या बोलता है, जो कि ट्रू नहीं है। क्या चीज ट्रू नहीं है, विद रेस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। जो आपकी फाइनल अरेंजमेंट बनी है उसके अकॉर्डिंग क्या चीज इसमें से असत्य है, नॉट ट्रू है। तो इसमें से कुछ हो रही होंगी ट्रू और कुछ हो रही होंगी नॉट ट्रू। तो जो नॉट ट्रू वाली है वो आपके आंसर है। ओनली 6 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी। जब आप डी के लेफ्ट साइड में गिनेंगे तो डी और आई के बीच में 6 बंदे बैठे होने चाहिए। आइए देखते हैं, डी के लेफ्ट से गिनना है और डी और आई के बीच में 6 बंदे बैठे होने चाहिए। भाई डी के लेफ्ट साइड में गिनना है। सर ये तो बहुत सारे लोग बैठे हैं और आप कह रहे हो 6, तो गलत है ना, ये तो गलत है ना भाई ये। यानी कि सर ये वाला तो गलत है, ये वाला तो हमें उठाना ही। अब देखो यहाँ पे भी मिलता है बोथ ए, तो ये नहीं सिर्फ यही वाला गलत है, इस पर टिक मार दिया, नीचे भी देख लिया करिए, ठीक है। अब इस वाले को भी देखना पड़ेगा। के एंड एल आर इमीडिएट नेबर्स। के और एल, सर ये तो साथ साथ है, यानी कि ये तो सही बात बोल रहा है। हमें तो बताना नॉट ट्रू वाले, ठीक है जी। Z sits 6 to the left of P. P के Z sits 6 to the left of P. P के 6 लेफ्ट में Z बैठा है। P के 6 लेफ्ट में Z बैठा है। सर ये बैठा P, 1 2 3 4 5 6 Z बैठा है। सर ये तो सही जा रहा है, यानी कि ये भी ट्रू हो गया। तो जब ये भी सही हो गया है, ये भी सही हो गया है, तो ये वाला रह गया है रॉन्ग। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा सर, ये वाला बन जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि हमें बताना था नॉट ट्रू वाला। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ गई है और इसी हिसाब से आपको मिल जाते हैं नंबर। अच्छा, खत्म हो गया क्या। चलिए, अगला सवाल आ गया है आपके सामने। सभी को मिल गए, जितने भी क्वेश्चन पूछे थे उसने पिछले, सभी को मिल चुके सारे आंसर्स, ठीक है जी। अगला सवाल आपसे पूछा गया ये रहा, इसको देखेंगे और इसको भी उड़ाएंगे सभी लोग। 9 पर्सन्स है, ठीक है, लिविंग ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ द 9 स्टोरी बिल्डिंग। 9 फ्लोर्स पे बैठे हैं, है ना। किधर बैठे हैं, 9 फ्लोर्स में बैठे हैं। अब ऐसे में वो क्या बोलना चाहता है, 9 बंदों को बिठाना है 9 स्टोरी बिल्डिंग के अंदर, वेयर लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1। साफ साफ उसने क्लियरली बता दिया, जो लोअर मोस्ट फ्लोर है वो 1 बतानी है, फ्लोर इमीडिएटली अबव इट इज नंबर एज 2 एंड सो ऑन। ये बात वो हमेशा कहता आया है और आगे भी कहता रहेगा,
तो आपको समझ में आ गया कि जो ग्राउंड फ्लोर होती है ना, ग्राउंड फ्लोर नहीं बोलता उसको, वो बोलता है लोअर मोस्ट फ्लोर को, यानी कि ग्राउंड फ्लोर को बोलता है फर्स्ट फ्लोर। ठीक है जी। के लिव्स 3 फ्लोर अबव एल। अब एल के बारे में क्या बोलता है, हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। ठीक है जी, 9 फ्लोर्स बिठाने। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के अंदर 9 फ्लोर्स बिठाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के अंदर 9 फ्लोर्स बिठाएंगे, और कैसे बिठानी होती है देख लीजिए सभी लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतना होने के बाद भी रुकना नहीं है, सीधा ऐसे ऐसे करके लाइनें बना लेनी है, जिससे कि आपको बिल्कुल भी आपका जो आंसर आए वो बिल्कुल सही आए। इसके पीछे की वजह क्या होती है, जो आपको वहां पे रफ शीट्स मिलती है ना, वो बिल्कुल ब्लैंक होती है, बिल्कुल सेम ऐसे ही। इसलिए लाइन बना लेंगे तो आपको ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। कभी कभार आपको 8th नंबर पे किसी को बिठाना होता है और आप 8th और 7th के बीच में बिठा देते हो, या फिर कभी कभार वो थोड़ा सा और नीचे हो जाता है तो आपको लगता है वो 7th पे बैठा हुआ। ठीक है, तो ये जल्दबाजी का काम हो जाता है, तो इसलिए आप लोग लाइन खींच लिया करिए। उसने कहा के लिव्स 3 फ्लोर अबव एल, और एल के लिए क्या बोलता है, हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। अब एल बैठा है इवन नंबर पे, और इवन अपने पास कितने हैं ध्यान से देखेंगे सभी लोग। सर हमारे पास इवन नंबर है कितने, सर 2 4 6 8, 4 है। लेकिन 8 पे तो हम बिठा नहीं सकते, क्योंकि हमें के को 3 फ्लोर्स अबव बिठाना है एल पे, तो एल के भी ऊपर बिठाना है, तो 8 पे तो आ नहीं सकता। लेकिन हाँ सर, एक चीज हो सकती है कि सर एल को यहां पे बिठा दीजिए सेकंड फ्लोर पे। सेकंड पे बिठाया तो 3 फ्लोर अबव कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ जाएगा के। 3 फ्लोर अबव का मतलब होता है थर्ड नंबर, 3 फ्लोर्स बिलो का मतलब होता है थर्ड नंबर बिलो। ठीक है, ये नहीं होता कि 3 का गैप लेके चौथा। ओके, ध्यान रखना अबव और बिलो, गलती मत कर लेना यार, है ना। फिर उसने यही चीज यहां पे मत रुक जाइए, क्योंकि एल के लिए और भी कोई बात हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि एल 4th पे बैठा हो, तो 1 2 3 यहां पे आ जाएगा कौन, के आ जाएगा। सिमिलरली एक चीज और भी तो हो सकती है, सर एल को अगर यहां पे बिठाया तो 1 2 3 पे यहां पे आ जाएगा आपका के। सही है, 3 फिगर्स बन गई। अब आप कहोगे सर 3 क्यों बनाई, यार कोई दिक्कत नहीं होती है, एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है, और आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ एक ही फिगर बनाएंगे, आपको बनानी पड़ सकती है पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चंस मैं लेके आता हूं जिससे कि आपको सीखने को मिले। द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो एल इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव ओ। क्या बोलना चाह रहा है कि एल के नीचे जितने फ्लोर्स है ना, सपोज 1 है, तो ओ के ऊपर कितने हो जाएंगे, 2। अगर एल के नीचे 1 है तो ओ के ऊपर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब एल के नीचे यहां पे कितने, 1 है, तो ओ के ऊपर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ध्यान से देख लो, 1 और 2। एल के नीचे कितने हैं, 1 2 3 है, तो ओ के ऊपर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4, सर यहां पे आ जाएगा ओ, देखो ओ के ऊपर 4 हो जाएंगे। एल के नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ओ के ऊपर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, यहां पे आ जाएगा ओ, देखो ओ के ऊपर 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस पॉइंट को हटाते जाया करो हैंड टू हैंड। फिर उसने क्या बोला, ओनली 3 फ्लोर्स आर बिटवीन ओ एंड पी। ओ और पी के बीच में 3 फ्लोर्स है, ओ और पी के बीच में 3 फ्लोर्स है। पी के बारे में कुछ और भी कहता है, हु लिव्स इमीडिएटली बिलो आई। जो पी है ना, वो आई के इमीडिएटली बिलो बैठा है। जो पी है ना, हु लिव्स इमीडिएटली बिलो आई के ठीक नीचे बैठा है पी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को ये बिठाना है, ओ और पी के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, 3 का गैप लेके पी आ जाएगा यहाँ पे, और आई के ठीक नीचे पी बैठा है, सर आई भी आ जाएगा। ओ इधर है, 1 2 3, यहां पे आ जाएगा पी। ध्यान से देखना, पी आ जाएगा, लेकिन आई को किधर बिठाएंगे, नहीं बिठा सकते तो नीचे देखिए, 1 2 3, सर यहां पे आ जाएगा पी, तो और आई आ जाएगा सर यहां पे। इधर देखिए 1 2 3, सर यहां पे आ जाएगा पी, ओ और पी के बीच में 3 का गैप है, और आई के ठीक नीचे पी बैठा है। इस पॉइंट को भी उड़ा दीजिए, इस पॉइंट को भी उड़ा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 3 फ्लोर्स आर बिटवीन आई एंड जे। आई और जे के बीच में 3 लोग हैं, ये बैठा आई, 1 2 3, यहां पे आ जाएगा जे। देखो नीचे तो जा नहीं सकता, जगह नहीं है। आई यहां पे बैठा 1 2 3, सर यहां पे आ जाएगा जे। आई इधर बैठा तो 1 2 3, यहां पे आ जाएगा जे। अब आप देख लो, तीनों पॉसिबिलिटी अभी तक सही जा रही है ना। तो
एज मैनी पर फ्लोर्स बिटवीन जे एंड के, जितने जे और के के बीच में है, जितनी फ्लोर जे और के के बीच में, एज बिटवीन पी एंड एन, है ना, उतने ही किसके बीच में, पी और एन के बीच में, उतने ही किसके बीच में, पी और एन के बीच में, जितने जे और के के बीच में है उतने ही पी और एन के बीच में। इतनी बात समझ में आ गई कि सर जितने जे और के किधर बैठा जे और के, सर ये बैठा जे और के, 1 2 3 4, जे और के बीच में 4 है, तो पी और एन के बीच में भी 4 ही होंगे। पी ये रहा 1 2 3 4, यहां पे आ जाएगा एन। जे और के बीच में कितने हैं, सर एक भी नहीं है, तो पी और एन के बीच में भी एक भी नहीं होगा। पर सर यहां पे तो आई बैठा है, एन को किधर बिठाएंगे, नीचे तो जगह ही नहीं है। सर ये फिगर तो हटा दो, समझ में आ गया। जे और के बीच में देखो, जे और के बीच में कितने लोग हैं, सर 2 लोग हैं, तो पी और एन के बीच में भी 2 लोग होंगे। यहां पे बैठा पी, नीचे तो जगह नहीं है, ऊपर जगह है, पी और एन के बीच में 2 लोग, तो पी यहां पे तो 2 का गैप लेके एन आ जाएगा यहां पे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एम लिव्स बिलो क्यू, एम जो है वो क्यू के नीचे बैठा है, एम जो है वो क्यू के नीचे बैठा है। सर क्यू यहां पे डाल दीजिए, एम को यहां पे डाल दीजिए। जो एम है ना वो क्यू के नीचे बैठा है, सर क्यू को यहां पे डाल दीजिए, एम को यहां पे डाल दीजिए। जो एम है ना वो लिव्स बिलो क्यू, वो क्यू के नीचे की साइड बैठा है। बस इतना ही तो बोला। आगे बढ़ते हैं। वेयर मोर देन 1 फ्लोर इज बिटवीन एम एंड एन, लेकिन एम और एन के बीच में, वेयर मोर देन 1 फ्लोर बिटवीन एम और एन, एम और एन के बीच में मोर देन 1 फ्लोर है। सर एम और एन के बीच में मोर देन 1 फ्लोर है, भाई यहां पे तो फ्लोर ही नहीं है, एक भी फ्लोर नहीं है उनके बीच में, यानी कि सर हटा दो इसको। एम और एन के बीच में मोर देन 1 फ्लोर है। सर एम और एन के बीच में तो 1 2 3 4 फ्लोर है। सर अपना यही आंसर होने वाला है। मिल गए आपको 5 नंबर। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये देख लेते हैं। मिल गए सभी को 5। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स 3 फ्लोर अबव एम, एम के 3 फ्लोर अबव। देखो 3 फ्लोर अबव का मतलब होता है 3rd नंबर पे, ऊपर की साइड तीसरे नंबर पे। एम के 3rd फ्लोर अबव 1 2 3, सर तीसरे नंबर पे कौन है, आई बैठा है। अपना आंसर हो जाएगा आई। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया है। अरे आई तो यहां पे है नहीं, तो यहां पे ये कंडीशंस दे रखी है उसने, यहां पे ये कंडीशंस दे रखी है। कोई दिक्कत नहीं सर, हम कंडीशंस को देख लेंगे, हम कंडीशंस को देख लेंगे। द वन हु लिव्स 3 फ्लोर बिलो, द वन हु लिव्स 3 फ्लोर बिलो, आई थिंक देखते हैं यार क्या होना चाहता है यहां पे। वो बोलना चाहता है आई थिंक द वन हु लिव्स 3 फ्लोर बिलो क्यू। तो यहां पे 4 ही ऑप्शन दिए क्या, देखते हैं यार इसके अंदर क्या है। इस वाले को पढ़ लेते हैं। द वन हु लिव्स इमीडिएटली अबव पी, किसके बारे में बोला था उसने, एम के बारे में बोला है। 3 फ्लोर अबव एम, सर 3 फ्लोर अबव एम कौन बैठा है, आई बैठा है, यही तो बोला उसने आई। तो आई के लिए उसने क्या बोला है, आगे बढ़ते हैं। द वन हु लिव्स इमीडिएटली अबव पी, जो बंदा अबव पी, पी के जस्ट ऊपर बैठा हो, पी के जस्ट ऊपर बैठा हो। सर पी के जस्ट ऊपर आई बैठा है, यानी कि यही वाला अपना आंसर बन गया, यही वाला अपना आंसर बन गया सर। और अच्छी बात है यही बन गया, नहीं तो इसमें होता तो यहाँ पे एक बंदा गायब है। जब बंदा ही गायब है तो हम आंसर क्या बताते, समझ रहे हो, ऑप्शन के अंदर मिसिंग है कुछ। ओके चलिए, व्हाट इज द सम ऑफ द फ्लोर नंबर ऑफ एल एंड के। एल और के फ्लोर नंबर्स को ज्वाइन कर दीजिए, सम कर दीजिए एल और के बीच के। सर एल बैठा 2nd पे, के बैठा 5 पे, तो 5 और 2 मिलके क्या बनता है, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इफ ऑल द पर्सन्स आर मेड टू लिव इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप मोस्ट फ्लोर, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप मोस्ट फ्लोर, then how many persons are changed their position। रिवर्स ऑर्डर में बिठाना है, यानी कि ऊपर से बिठाना है, कहां से, टॉप मोस्ट फ्लोर से। यानी कि अगर सपोज करो ए बी सी डी करके जेड तक है ना, तो टॉप फ्लोर पे कौन आ जाएगा, जेड, फिर उसके बाद वाई, फिर एक्स, ऐसे करके ऊपर से नीचे तक लेके आना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, उसने क्या बोलना चाह रहा है। अपने पास बंदे कौन से थे, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ये थे ना। तो यहां से वो बोलना चाह रहा है कि क्यू से स्टार्ट करना, पीछे से स्टार्ट करना।
तो QPONML ऐसे बनाना है। Q देखो ये तो सही है, Q बिल्कुल सही जा रहा है, QPO ये भी सही जा, अरे यार मैं सभी पे टिक क्यों मार रहा हूं, ऐसे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहां पे देखना चाहिए कि कौन कौन से सही है। सर Q सेम जा रहा है, Q, P नहीं जा रहा, O सर सेम जा रहा है, O, N सेम जा रहा है, M नहीं, L नहीं, फिर K नहीं, J नहीं, I नहीं। तो अपने पास सिर्फ 3 ही मैच हुए, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा सर? अपना आंसर क्या बन जाएगा कि सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जिनकी पोजीशंस, हाउ मेनी पर्सन्स आर चेंज्ड देयर पोजीशन। हमने क्या आंसर बता दिया? नॉट चेंज देयर पोजीशन। हमने तो वो वाले बता दी ना जो लोगों ने चेंज ही नहीं करी है पोजीशन अपनी। इसने बोला कितने लोगों ने चेंज कर ली है। देखो, देन हाउ मेनी पर्सन्स आर चेंज देयर पोजीशन, तो चेंज कितने लोगों ने करी है? सर इन तीनों ने तो अपनी जगह पे बैठे रहे, ये तो हटेंगे ही नहीं अपनी जगह से, बाकियों ने चेंज कर लिया। 1 2 3 4 5 6 लोगों ने चेंज कर लिया। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा सर? अपना आंसर बन जाएगा पता है क्या? 6 बन जाएगा अपना आंसर, ये नहीं बनेगा, अपना आंसर बन जाएगा 6। समझ में आ गया? चलिए, इफ Q एंड N, आगे क्या बोलता है अगला सवाल, इफ Q एंड N आर इंटरचेंज देयर पोजीशन। अगर Q और N ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया है, M और O ने इंटरचेंज कर लिया है, ओके, देन हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन Q एंड M। Q और M के बीच में कितने लोग बैठे हैं? Q और N ने चेंज किया है, M और O ने चेंज किया है। Q और N ने चेंज किया है सर, इन दोनों ने चेंज किया है, यानी कि Q आ जाएगा यहां पे, N आ जाएगा यहां पे। और किसने चेंज किया था सर? और किया था चेंज M और O ने। किसने किया? M और O ने किया सर। यहां पे आ जाएगा O, M और O की जगह पे आ जाएगा M। M और O ने चेंज कर लिए पोजीशंस। सवाल क्या पूछा है? हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन Q एंड M। Q और M के बीच में कितने लोग बैठे हैं? सर ये बैठा Q, ये बैठा M। सर इनके बीच में तो अब कोई बंदा बैठा ही नहीं है, इनके बीच में तो कोई बंदा ही नहीं बैठा सर अब। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई? लीजिए, अपना आंसर क्या हो जाएगा? नो वन हो जाएगा सर। ठीक है, उम्मीद कर दो सभी को ये बातें समझ में आ गई है और बहुत ही अच्छे से आ गई है समझ। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ J विद रेस्पेक्ट टू P। J की पोजीशन बताइए विद रेस्पेक्ट टू P। कहां से बतानी है? विद रेस्पेक्ट टू P से बतानी है। ठीक है सर, अभी बताते हैं J की पोजीशन। सर J की पोजीशन, अब देखो इस वाले को देखना, रेड वाले को। J की पोजीशन बतानी है विद रेस्पेक्ट टू P, P से बतानी है। तो 1 2 3 4 5, कौन से नंबर पे? 5 नंबर पे, 5th फ्लोर अबव, ऐसे ही बोलते हैं ना, 5th अबव। देखते क्या बोलता है वो, 5th अबव, यानी कि 5वें नंबर पे। आगे बढ़ते, क्या बोला है उसने, देखते हैं उसने यहां पे क्या बोला, 5 फ्लोर्स बिलो। देखो ऐसे ही बोलना चाह रहा होगा वो, 5 फ्लोर्स अबव। ये देखो भाई यहां लिखा है 5 फ्लोर्स अबव, यानी कि 5वें नंबर पे अबव साइड। उम्मीद करता हूं सभी को ये बातें समझ में आ गई है। ठीक है जी, चलिए फाइन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो हम लोगों ने कर लिए हैं इतने क्वेश्चंस, और हम लोग जैसी, ठीक है यार, बस इतने ही थे आज। 10 क्वेश्चन में लेके आया, यानी कि वही चीज़ है, 2 सेट लेके आया मैं, और हम लोगों ने आज भी फिर से कुछ ना कुछ सीखा। बैक टू बैक क्वेश्चंस ही मिलते हैं और सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। आपको ये सारे एग्जाम्स के अंदर मिलने वाले हैं, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट लेवल उठा के लाता हूं मैं बैंकिंग का। आप किसी भी पेपर को देने चले जाइए, चाहे आपका टारगेट लक्ष्य है ना भाई, हमारे जो ये जो बैच चल रहा है, ये जो कोर्स चल रहा है, इसमें क्या है ना, जो सीरीज चल रही है, क्या है ये सर? ये है हमारी लक्ष्य सीरीज। इसमें हमारा अगर टारगेट आरआरबी पीओ है,
क्लर्क है, IBPS PO है, क्लर्क है, और SBI PO है, क्लर्क है, साथ के साथ RBI असिस्टेंट है। यार RBI असिस्टेंट में तो और भी ज़्यादा ईजी आते हैं। ये थोड़े PO लेवल के क्वेश्चंस थे। तो कैसे थे, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आपने देख लिया। बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलेंगे और आप देखोगे और उड़ा दोगे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग बाय सागर दुआ, नहीं तो आप स्कैन कर लीजिए। और किसी भी अगर आप कोर्स को खरीदते हैं, जैसे कुछ लोग बैंकिंग की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, वो चाहते हैं सर हमें रैंडम चीज़ें समझ नहीं आती है, क्योंकि वाईटी पे क्या होता है, मैक्सिमम चीज़ें क्या होती है, रैंडम होती है। अब जैसे मैंने आपके सामने रैंडम 2 क्वेश्चंस रख दिए, आपको समझ आया क्या है ये। कुछ लोग जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो उनको क्या समझ में आएगा कि सर ये अचानक से कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ गए, और ये सर क्या है ये सिटिंग अरेंजमेंट। तो जो लोग बिल्कुल बिगिनिंग कर रहे होते हैं ना, जो लोग बिल्कुल ही बिगिनिंग कर रहे होते हैं ना, उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो लोग बिल्कुल ही बिगिनिंग कर रहे होते हैं तो उनके लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, वो क्या है, वो लोग एक बैंकिंग का हमारा एक कोर्स चल रहा है, उसको आप लोग परचेज कर सकते हो। उसमें आपको बिल्कुल फाउंडेशन से, बिल्कुल बिगिनिंग से यार, मतलब आपको अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है तो सबसे बेस्ट है वो चीज़। जाइए स्टडी IQ की साइट पे और बस यहाँ पे आपको सर्च करना है बैंक। क्या सर्च करना है, बैंक। अगर आपका टारगेट बैंकिंग है, अगर आपका टारगेट बैंकिंग है तब, अगर आपका टारगेट SSC है तो भाई आप फिर SSC वाला सर्च करेंगे। देखो बैंक एग्जाम मेगा पैक लाइव फाउंडेशन बैच, ध्यान से दिख रहा है आपको सर, हमें दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे जाएंगे, प्राइस को मत देखिए अभी, आप ये देखिए, ये हमारा जो बैच है वो 8 मई से स्टार्ट होने वाला है। 8 मई से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। और ये वाला जो बैच है ना यार, ये बैच हमारा 2 है, सेकंड नंबर का बैच है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपके पास ज़्यादा लंबा समय है नहीं, क्योंकि इस साल आ जाएंगे पेपर। अगर आपकी तैयारी ढंग की नहीं हो पाई तो फिर लगातार आप पेपर देते चले जाओगे और फिर रिजल्ट आपको पता ही है क्या होने वाला है। क्योंकि बैंक के एग्जाम पेपर के अंदर 10 लाख बच्चे बैठता है, और 10 लाख में से कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कितनी वैकेंसी आती है, 3000 है ना। SBI PO कितनी लेके आता है, 2000। IBPS PO कितनी लेके आता है, 5000 या 6000 है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं भी, 5000 है ना। और क्लैरिकल कितनी ले आता है, क्लैरिकल कितनी ले आता है सर, ये भी SBI क्लर्क कितनी ले आया था, 8000 ले आया था, है ना। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना कंपटीशन होता है। 8000 वैकेंसी लेके आया था SBI क्लर्क, तो 8000 का 10 टाइम्स लिए जाते प्री के अंदर। फॉर्म भरे गए थे 10 लाख, 8000 का 10 टाइम्स होता है 80,000। तो आप समझ लीजिए 10 लाख में से सिर्फ 80,000 बच्चे पास हुए थे जो लोग मेंस देने गए थे। ठीक है, तो अगर आपको कुछ नहीं आता ना यार, आपके लिए दी बेस्ट मौका है कि आप फाउंडेशन बैच ले लीजिए, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से हार्ड एडवांस लेवल तक लेके जाया जाएगा। ठीक है, ये आपके फैकल्टीज हैं, ये आप देख सकते हैं सारे, GK और ये मैथ्स, ये मैं हूँ। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग, अमन सर इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो ये सारे टीचर्स हैं, आप लोग सभी के बारे में देख सकते हो स्टडी IQ की साइट पे जाके। साथ के साथ मैं आपको एक चीज़ फिर से रिमाइंड करवाना चाहूँगा, 8 मई लास्ट तारीख है यार। तो आप अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं अगर आप जल्दी से जल्दी एनरोल करते हैं। अगर आप डिले करेंगे तो यार सारी चीज़ें आपके लिए डिले ही होने वाली है फिर, क्योंकि ये साल में बैक टू बैक पेपर आएंगे, फिर क्या होने वाला है, रिजल्ट मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया ही है। सारे एग्जाम्स कवर होने वाले हैं, IBPS PO क्लर्क, IBPS RRB PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, है ना। अब यहाँ पे SBI क्लर्क नहीं लिखा, लेकिन वो भी कवर है। सेबी, नाबार्ड, RBI, सर RBI का ग्रेड B भी कवर हो जाएगा, क्योंकि RBI का जो ग्रेड B का प्री होता है ना, उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो वो भी सब कवर हो जाएगा। तो आप समझ गए क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं आपको यार। मेंटरशिप सेशंस मिलेंगे, लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, 6500 प्लस MCQs मिलेंगे, 350 आवर्स की लाइव क्लासेस। अब ये देखो यार, कुछ लोगों को लगता है ना कि 350 आवर्स क्या होते हैं सर, क्या इससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं यार। अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ होता है ना 350 आवर्स के अंदर, तो यार उसके अंदर हम प्लस भी तो कर देंगे ना क्लासेस। अब जब तुम्हारा सिलेबस अभी निपटा ही नहीं है तो हम कैसे फिनिश कर देंगे बैच को, नहीं करेंगे ना। तो इसलिए आपको ये प्लस भी हो सकता है यार, 360 आवर्स भी हो सकता है, 370 भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ों की घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस सारी लाइव क्लासेस मिलेगी और साथ के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस।
जब लाइव खत्म हो गई तो आपके पास सारी चीज़ें रिकॉर्डेड में आ जाएगी, फिर आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं आगे तक। कब तक देख सकते हैं सर? 12 मंथ्स तक देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, है ना, तो और सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, क्विजेस मिल जाएंगे, काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी यार। और सबसे जो मेन होती है ना वो होती है गाइडेंस। वो गाइडेंस मिल गई ना तो आपका पेपर निकल गया, बस वही चाहिए होता है। अब आपको जाना है बाय नाउ पे, और ये सब आपके सामने डिटेल है, आप ये सब पढ़ ही सकते हो स्टडी IQ की साइट पे। ऑफर में आपको डालना है कूपन, और आप यहां पे डाल सकते हैं सागर लाइव। अगर आप लोग डालते हैं सागर लाइव तो आपको मिलता है कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है जी, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलता है। जैसे आप लोग डालेंगे सागर लाइव, आपको मिल जाएगा फ्लैट 625 का मैक्सिमम डिस्काउंट। ये एक्स्ट्रा का डिस्काउंट होता है यार, है ना। तो जैसे आप लोग ये डालेंगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि कितना हो गया, 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। देख सकते हो आप, 3125 का था, है ना। जैसे आपने लगाया 2500 रुपये हो गया ये, यानी कि 20% डिस्काउंट मिल गया। अगर आप लोग 24 मंथ्स के लिए खरीदना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, इतने का डिस्काउंट मिलेगा, ये 3500 का पड़ जाएगा कोर्स। तो जो आपको बेस्ट लगता है कि आप अभी बिल्कुल इसी साल पेपर निकालना चाहते हैं तो इसी साल वाला ले लीजिए, 12 मंथ्स वाला सबसे बेस्ट रहेगा। और मैं मिलूंगा आपको कोर्स के अंदर। ये अगर ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, राइट, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, और एक ही बार में आपका एग्जाम्स लगातार आप दे सकते हो, प्री प्लस मेंस दोनों चीज़ें कवर हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास। कैसी थी आज का जो सेशन था, वो कैसा था, है ना। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होगा, अच्छा ही लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखा ही होगा आपने, है ना। तो थैंक यू सो मच क्लास। प्लीज़ सेशन को लाइक करिए और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ये सेशन, उनका भी फायदा ही होना चाहिए। और उनको बताइए कि 8 बजे हमारी डेली क्लास होती है, जहाँ पे आपको कम से कम सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, कभी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, कभी सिलॉक्स, कभी इनइक्वालिटी, मतलब कोई ना कोई चैप्टर्स को उठाया जाता है। ठीक है, अभी सिटिंग अरेंजमेंट चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। तो इसलिए अभी जाइए, और अगर आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए, और ये जो सेशन है इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू एंड बाय बाय। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।